कतर में दुनिया के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल का आलमी मेला आज सजेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में नामवर फनकार सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगी। वर्ल्ड कप का तीसरा सॉन्ग रीमर्स भी जारी किया जाएगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल का इफ्तिताही मैच कतर और इक्वाडोर के दरमियान रात 9 बजे खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन फ्रांस समेत 32 टीमें सनसनीखेज मुकाबलों में आमने सामने आएंगी। फाइनल जीतने वाली टीम को $4 करोड़ 20 लाख मिलेंगे। मजमूई तौर पर $44 करोड़ के इनामात। फीफा वर्ल्ड कप 2022 मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल से खेला जाएगा। फुटबॉल सियालकोट की फैक्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी थर्मो बॉन्डिंग से तैयार की गई। तैयारी में धागे का इस्तेमाल नहीं किया गया। कराची में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मलीर में फुटबॉल के परिस्तारों ने गली कूचों को मुख्तलिफ ममालिक के झंडों से सजा दिया। घरों की छतों पर पसंदीदा टीमों के परचम लहराने लगे। इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। अवाम दोपहर 1 से 2 बजे तक पहुंच जाएं। आज न्यूट्रल हो गए तो आने वाली नस्लें भी पछताएंगी। हकीकी आज़ादी की तहरीक अब रुकने वाली नहीं। कप्तान ने वीडियो लिंक पर खिलाड़ियों का लहू गरमा दिया। आर्मी चीफ की तैनाती पर सदर मुमलिकत ने गड़बड़ की तो नताइज भुगतना होंगे। बिलावल भुट्टो का इंतबाह। इमरान खान पर लॉन्ग मार्च को आर्मी चीफ की तैनाती से जोड़ने, गैर जमहूरी खेल खेलने और इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोकने की कोशिशों का इल्जाम। मकसद हकीकी आज़ादी है तो मार्च इसी हफ्ते क्यों? एहतजाज के लिए रावलपिंडी क्यों चुना? इमरान खान से सवालात। मार्च 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का मशवरा। इस्लामाबाद इंतजामिया लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैयार। पुलिस को 500 से ज्यादा बंदूकें, रबर की गोलियां और आंसू गैस के 50,000 शेल मिल गए। सरकारी एहलकार 17 पेपर गन्स और 11,000 पेपर बॉल से भी मुसल्ला। रेंजर्स, सिंध पुलिस और FC के 21,000 एहलकार अलर्ट। 1600 से ज्यादा कंटेनर्स भी मुजाहिरीन का रास्ता रोकेंगे। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को कोराल चौक से रवात तक रैली की इजाजत दे दी। मुतनाज़ा तकरीरें होंगी, न ही असहा और डंडे लाने की इजाजत होगी। इंतजामिया की जानिब से 35 शराइत। लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद से गुजरने की इजाजत के लिए पंजाब हुकूमत का मुताल्लिका हुकाम से मुज़ाकरात का फैसला। आइन का दामन छोड़ने पर मुसलमानों के सबसे बड़े मुल्क के 2 टुकड़े हुए। हुसूल इक़्तिदार की हविस से सानिहा हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद और मुक्का लहराने वाले आज कहाँ हैं? जस्टिस फाइज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार के सालाना इशाई में सवाल। शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी करार। पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया न करेगा। सुकूक बॉन्ड्स की अदायगियां वक्त पर होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बेबुनियाद अफवाहों का मकसद सियासी करार दे दिया। डीजल और पेट्रोल की किल्लत की खबरें भी मुस्तरद। मुल्क के लिए दरकार गैर मुल्की ज़खायर मौजूद होने का ऐलान। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा आज दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी। तवील अलारत के बाद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल हुआ। सदर और वज़ीर आज़म समेत समाजी और मजहबी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। महातीर मोहम्मद 53 साल में पहली बार इंतखाबात में अपनी निशिस्त हार गए। अपने हल्के में 5 उम्मीदवारों में से चौथे नंबर पर रहे। 97 साल रहनुमा का 7 दहाइयों पर मुहित सियासी सफर खत्म होने का इम्कान। 20 साल तक वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। माहौलियाती चैलेंज से निमटने का कोप 27 मुसवदा यूरोपीय यूनियन ने मुस्तरद कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री तक महदूद रखने पर इत्तेफाक। गैसों के अखराज में कमी की यकीन दहानी में नाकामी।